नमस्कार, मैं हूँ शर्मा जी की बेटी और आप देख रहे हैं सनातन का प्रचार। आज हम रामायण के उस मोड़ पर खड़े हैं जब भक्ति, कूटनीति और समय का प्रबंधन एक साथ मिलते हैं। डे 80 भारत हनुमान मिलन। हम अक्सर इसे एक भावुक मुलाकात मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यह इतिहास का सबसे बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट था। अगर हनुमान जी को पहुंचने में एक क्षण की भी देरी होती तो भरत अग्नि समाधि ले चुके होते। आखिर श्री राम ने हनुमान को ही क्यों चुना? लक्ष्मण को क्यों नहीं भेजा? चलिए वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आनंद रामायण के तथ्यों के साथ इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। यहाँ हमें भक्ति से ज्यादा पॉलिटिकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तथ्य: युद्ध कांड के 125वें सर्ग में लिखा है कि श्री राम ने हनुमान जी को भेजने से पहले विशेष निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा, हनुमान तुम भरत के पास जाओ और उन्हें मेरी कुशलता बताओ, लेकिन उनके मुख के भावों को गौर से देखना। तर्क: यहाँ श्री राम का तर्क बहुत गहरा है। 14 साल का समय किसी को भी बदल सकता है। श्री राम देखना चाहते थे कि क्या राज्य का सुख भोगने के बाद भरत के मन में अभी भी वही प्रेम है, या क्या सत्ता ने उन्हें बदल दिया है। गहराई: यह एक लीडर की क्वालिटी है। श्री राम अयोध्या में तब तक पैर नहीं रखना चाहते थे जब तक कि वे ये सुनिश्चित न कर लें कि उनके आने से गृह युद्ध या अशांति नहीं होगी। हनुमान जी यहाँ श्री राम के आईज और ईयर्स बनकर गए थे। अब आते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर। यहाँ तर्क बदल जाता है और भावना प्रधान हो जाती है। तथ्य: भरत जी नंदीग्राम में चिता सजाकर खड़े हैं। हनुमान जी विप्र यानी ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। तर्क: हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप ही क्यों लिया? इसके पीछे ठोस तर्क है। भरत जी उस समय मृत्यु के द्वार पर थे। एक विशाल वानर को अचानक देखकर वे भ्रमित हो सकते थे। ब्राह्मण का रूप सौम्यता और भरोसे का प्रतीक है। हनुमान जी के पहले शब्द थे, आर्त हरन सरन सुखदायक, आए कुशल देव रघुनायक। देखिए, हनुमान जी ने पहले श्री राम का नाम ही नहीं लिया, पहले उनके गुण बताए। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई गहरे सदमे में हो तो उसे धीरे धीरे सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए। हनुमान जी ने भरत को पहले मानसिक संतुलन दिया, फिर समाचार सुनाया। तीसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है आनंद रामायण। तथ्य: इसमें वर्णन है कि हनुमान जी ने भरत को केवल श्री राम के आने की सूचना नहीं दी, बल्कि पूरे युद्ध का विस्तार से वर्णन किया। तर्क: भरत को यह जानना जरूरी था कि उनके भाई ने लंका में क्या खोया और क्या पाया। भरत खुद को दोषी मानते थे कि श्री राम को उनके कारण कष्ट हुआ। हनुमान जी ने श्री राम के पराक्रम की गाथा सुनाकर भरत के आत्मग्लानि को समाप्त किया। उन्होंने सिद्ध किया कि श्री राम का वनवास व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उन्होंने धर्म की स्थापना की। यह इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी का बेहतरीन उदाहरण है। अब हम इन तीनों ग्रंथों को जोड़कर देखते हैं। पहला, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। भरत ने सूर्यास्त तक की डेडलाइन दी थी। केवल हनुमान जी ही पवन वेग से उस डेडलाइन को बीट कर सकते थे। दूसरा, सही व्यक्ति का चुनाव यानी द राइट रिसोर्स। लक्ष्मण जी भावुक थे, वे भरत को देखकर खुद रोने लगते। हनुमान जी स्थिर बुद्धि यानी स्टेबल माइंड के थे, जो स्थिति को संभाल सकते थे।
तीसरा परिणाम, रिजल्ट। इस मिलन ने न केवल भरत की जान बचाई बल्कि अयोध्या की जनता को श्री राम के स्वागत के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया। निष्कर्ष यह है कि भरत हनुमान मिलन केवल एक भाई का दूसरे भाई को संदेश देना नहीं था, यह उस विश्वास की जीत थी। यह हमें सिखाता है कि जब आप हार मानने वाले हों तब धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर का दूत बस पहुंचने ही वाला होता है। आपको यह तर्क और तथ्य वाला विश्लेषण कैसा लगा? क्या आप वाल्मीकि रामायण के उस कूटनीतिक पहलू को जानते थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे ग्रंथों की वैज्ञानिकता सब तक पहुंचे। कल हम चर्चा करेंगे 81 पर अयोध्या का श्रृंगार, एक ऐतिहासिक उत्सव। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री राम।